नमस्कार दोस्तों, आपने देखना स्टार्ट कर दिया है leaddaily.com और आज एक बड़ी बहस। कोरोना के चलते दिल्ली की मार्केट में कोरोना का कहर। और इस बड़ी बहस के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भागीरथी पैलेस मार्केट से सुधीर कुमार जी। हम आपका स्वागत करते हैं सर। मौजपुर नमस्कार मेन भाई साहब। मार्केट से आशुतोष आर्य जी, हम आपका स्वागत करते हैं। और 100 फुटा रोड मौजपुर से गोपालपुरी तक मार्केट एसोसिएशन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं चौधरी पवन कुमार जी, आपका भी स्वागत है। और बहस स्टार्ट करते हैं। लॉकडाउन के चलते कोरोना का दिल्ली की मार्केट में कहर। सबसे पहले प्रतिक्रिया में सुधीर जी से ले लेता हूं सर। अपनी जैसा मुझे आवाज नहीं आ रही है। आशुतोष जी, यदि आवाज एक बार नहीं आ रही है तो रिकनेक्ट कर लीजिए प्लीज। मुझे आवाज नहीं आ रही, मुझे आवाज नहीं आ रही है जैन साहब। नमस्कार जैन साहब। जी सर। जी 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 सर, सुधीर जी बोलिए, अपनी बात रखिए सर। एजेंडा हमारा आज डिस्कस करने तो आया हमारे दुकानदार भाइयों पे, हमारे व्यापारी भाइयों पे। सुधीर जी आवाज आ रही इतना है? तोड़ दिया गया कि व्यवसाय महसूस कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी जी सर, अपनी बात रखिए। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल, बात रखिए सर। आवाज सही आ रही है सर आपको मेरी? जी बिल्कुल सर, बात रखिए। शायद डिस्कशन हो गया है। पवन जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले पवन जी आप अपनी एक बार मार्केट एसोसिएशन की थोड़ा सा ब्रीफ करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दीजिए सर। जी सर। मार्केट एसोसिएशन ओमवीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओमवीर जी भजनपुरा मार्केट एसोसिएशन इस मौजपुर व्यापार एसोसिएशन में जिस दिन से ये लागू हुआ है उस दिन से भी तकरीबन 15 दिन पहले से हमारी मौजपुर में विशेष रूप से झगड़ा हो रहा था। और झगड़े के कारण भी 15 दिन पहले से दुकानें बंद है। जी अभी तो 40-45 दिन हुए हैं, लेकिन हमारी दुकानों को बंद किए हुए तकरीबन 2 महीने के करीब हो चुके हैं, 60 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। जी जी जी। और तब से हम इसी को बंद को भुगत रहे हैं। अब यहाँ क्या हुआ, शराब की दुकानें जी खुल रही हैं, लेकिन सभी मार्केट में, हमारे यहाँ सब मार्केट में दुकानें बंद हैं। और खोला भी गया है तो शराब की दुकानों को सबसे पहले खोला गया है। और देख रहे हैं आप, वहाँ सारे कोरोना के जितने नियम हैं वो सारे टूट चुके हैं। हमारी मार्केट में कोई भी दुकान ऐसी नहीं है जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती हो, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल का ज्यादातर हमारे यहाँ इस क्षेत्र में काम है। यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं होती। यहाँ तो 2-4 ग्राहक मुश्किल से सारे दिन में आ पाते हैं और उनको भी रोका गया है। लेकिन हमारी मार्केट एसोसिएशन पूर्ण रूप से इसका पालन कर रही है। जो सरकारी आदेश है उनका पूर्ण रूप से पालन हो रहा है। हमारे साथ राजेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं। एसोसिएशन को डिक्लेरेशन दी जा चुकी है और जैसे ही मार्केट खुलेगी तब हम यहाँ पूरा ध्यान रखते हुए अपनी मार्केट को खोलेंगे और पूरा इसका ध्यान रखेंगे। हम सारी व्यवस्थाओं को देंगे। जी जी। हमारे साथ जगजीत नगर से राजेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। और हमारे साथ भजनपुरा मेन मार्केट से ओमवीर जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। और हम बात अभी सुधीर जी, आप भी हमारे साथ भागीरथी मार्केट से हैं। अभी आवाज नहीं आ रही है। अभी मौजपुर मेन मार्केट से हमने प्रतिक्रिया ली जी, आप अपनी प्रतिक्रिया भागीरथी प्लेस मार्केट के लिए सर। सभी को मेरा नमस्कार। आपने सर बहुत अच्छा मौका दिया हमको प्लेटफॉर्म बात करने का। जो हमारा व्यापारी वर्ग है सब बहुत परेशान है। वो हम लोग इतने परेशान है कि हमारे लोग को सुनना चाहिए नहीं रहा सरकार के अंदर। कोई सरकार भी हो, सर मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, हम सबके साथ है। व्यापारी वर्ग कभी किसी खिलाफ नहीं गया आज तक कभी भी। सरकार कोई भी है, व्यापारी वर्ग हमें सबका सपोर्ट करता है। और मैं आज तक अपने मार्केट के एसोसिएशन के हिसाब से मैं अपने बिहाफ पे कहना चाहूंगा कि हमारी मार्केट के अंदर इतना इंक्रोचमेंट हो रखा है, उसको हम खत्म कर देंगे तो ऑटोमेटिकली मार्केट में भीड़ खत्म हो जाएगी सर। सारा इंक्रोचमेंट का सारा खेल है हमारे मार्केट में। लाखों दुकानदार, लाखों मतलब व्यापारी आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए मार्केट के अंदर। उसको
रोड को क्लीन किया जाए, बाथरूम की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जाए। इतना गंदे बाथरूम हो रखे हैं यहाँ पे, सफाई के नाम को कोई काम ही नहीं है कोई भी। रोड टूटे पड़े हैं सर। होलसेल मार्केट है सर, एशिया की बिगेस्ट मार्केट है सर, भगत प्रेस मार्केट, जहाँ पे हजारों दुकान है सर, लाखों व्यापारी यहाँ पे आता है डेली का, सारा काम वहाँ पे होता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है मार्केट में से, आपको टैक्स जीएसटी मिलता है, आपको इनकम टैक्स मिलता है वहां से, पर हम लोग व्यापारियों की वहाँ पे कोई सुनता नहीं है सर। और सर अभी जो गवर्नमेंट ने अभी यहाँ जो लीकर शॉप ओपन करी है, मैं इसको भाई साहब मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ सर। इतना उन्होंने ओपन कर दिया मार्केट में, कोरोना वायरस जो अभी जो चरम उस पर पहुंचा है, WHO ने कहा है कि सर अभी जो कोरोना का जो रूप है अभी आना बाकी है सर, जो रूप हमने देखा ही नहीं अभी तक, उस रूप को ना देखना चाहते हैं, उस रूप को सर स्टेज 4 अभी आनी बाकी है, 3rd भी आनी बाकी है इंडिया के अंदर अभी। अभी हमारे अभी 3rd भी हमारे पूरे हमने टच भी नहीं किया अभी सर। सर अभी देखो रोज दिन पर दिन केस का रिकॉर्ड टूट रहा है आने का, रोज कोरोना वायरस के पेशेंट मिलते जा रहे हैं, रिकॉर्ड टूट रहा है, अस्पतालों के अंदर जगह नहीं है, पेशेंट को रखने के लिए वेंटिलेटर नहीं है, ICU वार्ड नहीं है सर। तो सरकार क्या चाहती है सर, ये बम ब्लास्ट हो जाए दिल्ली के अंदर, दिल्ली में हर जगह लोग बिखरे पड़े हो, लाशें पड़ी हो रोड पे। बात वही तो है, मेंटेन लॉकडाउन जो किया गया वो इसीलिए तो किया गया कि स्टेज 3rd और 4th ना आए। और आप लोग जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स हैं या प्रधान हैं, वो बार बार दबाव बना रहे हैं सरकार के ऊपर कि मार्केट खोल देनी चाहिए। अभी विद्रोह इस बात का है कि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दिल्ली में शराब के ठेके की अनुमति दी गई, क्या उसी तरह की अनुमति कुछ व्यापारियों के लिए भी होगी? हमारे अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए राजेश शर्मा जी हमारे साथ हैं जगदीश नगर मार्केट से। सर आप भी अपनी बात रखिए सर जी। नमस्कार जी। जी सर, मेरा तो यही कहना है जी कि मार्केट खुलने के लिए तो इन पे कुछ इंतजाम नहीं है, और शराब के ठेकों के लिए इतनी भीड़ लगा दी, जितने कभी इकट्ठे नहीं हो रहे थे उतने आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, इससे तो बीमारी बढ़ेगी बढ़ेगी। अरे मैं दुकानदार लोग ये तो नहीं कह रहे कि आप पूरे दिन के लिए खोल दो, कम से कम ज्यादा नहीं 3 घंटे 4 घंटे, सुबह 7 से 11 जैसे पंजाब में खोला है उसी तरीके से खोल दो, कम से कम दुकानदार भी उससे कम से कम बिजी रहेगा, हमारा स्टाफ भी बिजी रहेगा। आज हमारा स्टाफ भी धक्के खा रहा है, हम लोग भी धक्के खा रहे हैं, डिप्रेशन में है, कोई व्यापारी कोई स्टाफ परेशान है। तो कम से कम तो सरकार से यही कहेंगे कि ये शराब के ठेके खोलने का तो इनको अपना फायदे के लिए तो है, दुकानदार मरे, जबकि दुकानदार GST दे रहा है, टैक्स दे रहा है, चंदा दुकानदार दे रहा है, व्यापारी भाई उसके लिए कुछ नहीं सोचा और अपनी शराबों के लिए लेन लगा दी जी। तो हम तो इसके खिलाफ हैं जी। ओमवीर जी भी हमारे साथ हैं। एक बात मैं बोलूं सर, मेन मार्केट से अभी एक बार बात ले लेते हैं। ओमवीर जी आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद, मैं लीड दिल्ली चैनल को धन्यवाद देता हूं सर, आपने मुझे भी मेरी बात रखने का मौका दिया, और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। जी सर धन्यवाद जी, अपनी बात रखिए सर, भजनपुरा मेन मार्केट के लिए अपनी बात रखिए सर। हाँ जी बिल्कुल सर, भजनपुरा मेन मार्केट अपने एरिया की काफ़ी बड़ी मार्केट है, जो टोटल कपड़े और जूते की मार्केट है, इसमें करीब 500 से 450 दुकानें एक साथ, फुल बहुत बड़ी मार्केट है। और जैसा कि अभी दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया है कि दारू के ठेके ओपन कर दिए हैं, लेकिन दुकानदार शॉपकीपर्स के लिए कोई भी राहत नहीं दी है। पिछले काफ़ी दिनों से देखो 40-45 दिन लॉकडाउन में हम जी रहे हैं। इसमें क्या है सर, गरीब दुकानदार जो दुकानदार होते हैं, ठीक है बड़े शोरूम में, छोटे भी गरीब दुकानदार सर बहुत बुरी तरीके से पिसा हुआ है, जिसका औचित्य रोज डेली कुआं खोद के पानी निकालना, उनकी हालत बहुत ही खराब है, उन्हें कोई मदद भी नहीं है। जबकि सरकार को व्यापारियों के लिए भी सोचना चाहिए कि व्यापारी सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, कोई भी देश में आपदा आती है उसमें व्यापारी सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। मैं बात हम देख रहे हैं बिल्कुल जी। आशुतोष जी भी हमारे साथ हैं मौजपुर मेन मार्केट से। आशुतोष जी आवाज आ रही है आपको? आशुतोष जी, आशुतोष जी आपको आवाज आ रही है? शायद आशुतोष जी को आवाज नहीं आ रही है। एक बात बार बार आ रही है कि घर में बंद आम आदमी सोशल डिस्टेंस का पालन करे, आम आदमी मास्क सैनिटाइजर खरीदे, आम आदमी दान दे, आम आदमी बुजुर्गों का ध्यान रखे, आम आदमी आसपास के गरीबों को खाना कौन खिलाए, आम आदमी PM केयर फंड में दान दे, आम आदमी, और दुकानों और नौकरी करने वाले लोगों की सैलरी कौन दे, आम आदमी व्यापारी।
और कहने के लिए बात आ रही है कि काम कोरोना से लड़ने का सरकार कर रही है। जो रेवेन्यू ये शराब के ठेके खोलकर जनरेट करना चाहते हैं, इसका मतलब केवल सरकार ही व्यापारी बनना चाहती है, और सरकार ही जब व्यापारी बन जाएगी तो व्यापारियों का क्या होगा? आशुतोष जी आवाज आ रही है मेरी आपको? आशुतोष जी आवाज आ रही है आपको? हाँ, शायद आशुतोष जी को आवाज नहीं आ रही है। और देखिए बंद हो गया जी, इसमें कॉल आके दिखिए कोई। हाँ सुधीर जी, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था, अभी सरकार ने जो दारू के ठेके खोले हैं सर, इस ठेके खोलने का औचित्य बताइए सर मुझे। सरकार केवल अपना रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहती है, व्यापारी भाइयों को मारना चाहती है। जो सरकारी जो ठेके शराब के ठेके हैं, उसके अंदर जो प्राइवेट सेक्टर के जो पैसा लगा हुआ है, जो ठेके प्राइवेट सेक्टर को दिए हुए हैं, जो लॉट किए हुए हैं, उनसे उन्होंने पूरा रेवेन्यू ले चुके हैं पूरे साल का। उनका एक्साइज की ड्यूटी ले चुके हैं पूरे साल का, फिक्स चार्ज ले चुके हैं उनसे। उनके ठेके नहीं खोले, अपना सरकारी ठेके खोल लिए सर उन्होंने। सरकार क्या चाहती है? वो भूखे मर जाए बेचारे। सरकार के ऊपर रेवेन्यू अपनी जेब में रख के अपना जेब तो गर्म कर ली सरकार ने, पर उसका नहीं सोचा बेचारे जो शराब के ठेके ऑलरेडी जिनको लोड किए हुए हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे। सरकार ब्लैक कर रही है सर। आम आदमी, जो जनता का, जो व्यापारी भाइयों के जो आम आदमी पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, उसको इकट्ठा करने के बाद जो हमारे मजदूर वर्ग है, जो उनको शराब पीने की लत कितने लगाई? सरकार ने लगाई सर। अब सरकार उसको ब्लैकमेल कर रही है कि पीनी है तो डबल रेट दो आप। सर ये कहाँ का नियम है सर? सरकार ही ब्लैकमेल कर रही है हम लोगों को। नहीं, व्यापारी बन रही है सरकार खुद व्यापारी बन रही है। मतलब ब्लैकमेल कर रही है सर, आपको पीनी है तो डबल रेट दो सर। सरकार मतलब आपको बाउंड कर रही है कि पियो पर डबल रेट दो सर, कहीं से चोरी करके लाओ, डकैती करके लाओ, पर आप डबल रेट में खरीदो, पीनी है तो लाएगा कहाँ से सर? जब व्यापारी नहीं होगा क्राइम बढ़ेगा सर। इससे जब व्यापार ही नहीं देश के अंदर तो सरकार जब कमाएगा ही नहीं, क्राइम बढ़ जाएगा सर। स्कैन, स्नैचिंग, डकैती, चोरी यही होगा सर। हमारी दुकानों के ताले टूट जाएंगे कल रात को सर, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारी दुकानें मेन रोड पे हैं सर। कोई आशुतोष जी आपको आवाज आ रही है? आप अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दे पाए सर। आशुतोष जी आवाज आ रही है आपको? आशुतोष सर, जैसा थोड़ी सी आवाज लैग कर रही है, मैं थोड़ा सा सुन तो पा रहा हूँ, लेकिन बात हो जाती है उसके बाद मुझे आवाज आ रही है सर। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए सर। मेरा आवाज नहीं आ रही। हाँ शायद जैसा मेरा एक छोटा सा कंसर्न है, मेरा कंसर्न एक ये है, दिल्ली गवर्नमेंट जब आप सेस लगा के 70% एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो, पेट्रोल डीजल पे आप सेस लगा सकते हो, तो क्यों नहीं उसका थोड़ा सा एक छोटा सा लाभ उन छोटे दुकानदारों को दिया जाए, जो दुकानदार भी इस समय अपने व्यापार के ना होने से परेशान है। या इस तरह की मुहिम आ सकती है सामने? सभी सुन पा रहे हैं? शायद इस तरह की कोई मुहिम आ सकती है, जैसे कि आप सेस लगाकर या अदर टैक्सेस लगाकर आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, उस रेवेन्यू से कुछ अमाउंट। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, मैं क्लियर करूंगा ये बात, ये डेटा फैक्ट बात है, मैंने थोड़ा रिसर्च की, उसके बाद आपके सामने रखना चाहता हूं। 19 अप्रैल को WHO की सिफारिश पर वर्ल्ड बैंक से इंडियन गवर्नमेंट ने $1 बिलियन की डिमांड करी, लगभग 72 अरब रुपए की डिमांड की गई। WHO ने कहा कि यदि आपको ये पैसा दिया जाता है तो आपको WHO की गाइडलाइन पर वर्क करना पड़ेगा। गाइडलाइन बता देता हूं साहब, 2 महीने का लॉकडाउन और 4 महीने की सोशल डिस्टेंसिंग, ये डेटा फैक्ट है। और 1 अप्रैल को ये 72 अरब रुपया इंडियन गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया गया। तो जब जानती है इंडियन गवर्नमेंट कि हमें अब ये लॉकडाउन 2 महीने चलाना पड़ेगा, तो ये बार बार 3 मई, ये 17 मई, ये ड्रामा करने की क्या जरूरत पड़ गई? जब आपने पैसा ले लिया, अब पैसा कोई मदद नहीं है, कर्जा है साहब, लौटाना भी पड़ेगा आपको। और जब ये कर्जा आपने ले लिया तो इन दुकानदार भाइयों के साथ किस तरीके का धोखा कि पहले कह दिया 3 मई, पहले ये अप्रैल, मई, फिर 17 मई, ये क्या ड्रामा है? आप पैसा ले चुके हैं, आप मदद ले चुके हैं,
आपको अब WHO की गाइडलाइन पे वर्क करना पड़ेगा। जी प्रतिक्रिया दीजिए सर। राजेश जी आप प्रतिक्रिया दीजिए जो बात मैंने रखी है। जब मान लो 2 महीने के लिए बढ़ा ही दिया है तो इनको सीधा 2 महीने को कहना ही चाहिए। अब इसमें बार बार धोखे में दुकानदार को क्यों रख रहे हैं? WHO की गाइडलाइन है कि यदि आप हमसे मदद ले रहे हैं तो आपको WHO की गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। जी तो वो ही तो मैं कह रहा हूं कि तो फिर गवर्नमेंट हम लोगों को धोखे में क्यों रख रही है? भाई उनको भी साफ साफ बोलना चाहिए कि भाई 4 महीने का सोशल डिस्टेंस है वो रखो और 2 महीने का बंद है तो रखो। कम से कम हम अपने स्टाफ से कह सकें भाई आप लोग गांव जाओ। WHO की गाइडलाइन में ये मिनिमम है, इसको बढ़ा भी सकती है WHO। वो कह सकती है कि आपको मदद दे दी गई है, वो मदद किसके पास है? ये उन व्यापारियों के लिए, उन गरीबों के लिए तो थी ना। जब सारी चीज पब्लिक खुद ही कर रही है तो वो पैसा गवर्नमेंट ने लिया ही किस लिए? हम लोगों को व्यापारियों को तो दिया नहीं गया। जी आप पवन सर आप भी एक तजुर्बेदार हैं तो अपनी बात रखें सर। उन्होंने जो पैसा लिया है उनका सिस्टम ठीक नहीं, अटक अटक वो पैसा किन पदों में खर्च होगा किया है। अरे जब दुकानदारों से ये सब कुछ वसूल करते थे और अब उन्होंने दुकानें बंद कर दी, दुकानें बंद करने के बाद जो आमदनी उनकी होती थी वो रुक गई, तो वो सारा खर्चा ये अपना खर्चा तो ये चला रहे हैं। लेकिन उस दुकानों के बारे में क्या सोचते हैं दुकानदारों व्यापारी के बारे में? मैं कह रहा हूँ अमविल जी बात रखिए कि जब इतनी बड़ी रकम वर्ल्ड बैंक से इंडियन गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी गई है तो वो मदद हम व्यापारियों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? अमविल जी आवाज साफ नहीं आ रही है। आशुतोष जी आपने मेरी बात सुनी? आशुतोष जी हाँ अभी मैंने जो बात रखी वो आप सुन पाए कि लगभग 72 अरब रुपए की रकम इंडियन गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी गई है वर्ल्ड बैंक से। इसके चलते कि कोरोना जो इंडिया में है पैर पसार रहा है, इसके लिए मदद एक कर्जे के तौर पे WHO की गाइडलाइन दी। यदि ये मदद दी जाएगी तो कम से कम 2 महीने की लॉकडाउन और 4 महीने का सोशल डिस्टेंस। अपनी बात है कि उसके बाद सुधीर जी आपके पास आएंगे। आशुतोष जी आवाज नहीं आ रही है सर। सुधीर जी बात रखिए सर। मुझे कुछ दिक्कत आ रही है, मैं सुन नहीं पा रहा। सर गवर्नमेंट ने WHO से पैसा तो ले लिया सर, वो राहत किसको देने जा रहे हैं? वो बड़े व्यापारियों को जो उद्योगपति हैं, बहुत बहुत अमीर हैं, जो बहुत बड़े मतलब घराने हैं, जो उनको राहत पैकेज दिया जा रहा है। सर कभी भी हमारे जो लोअर मिडिल क्लास के व्यापारी भाई हैं उनको कोई भी पैकेज नहीं दिया गया है। सर हमारे से आप GST ले रहे हो, एडवांस टैक्स ले रहे हो, हमारे से ये भी कह रहे हो कि अपने एम्प्लॉइयों की सैलरी मत काटो, एडवांस भी दे दो। हम अपने दुकानों का किराया भी भरेंगे सर, अपने गोदामों का किराया भी भरेंगे, हम EMI भी भरेंगे, बच्चों की फीस भी जमा करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, व्यापारी भाई सब कुछ करेगा। पर व्यापारी भाइयों के लिए कोई राहत पैकेज नहीं है सर। आपने सर WHO से पैसा ले लिया पर व्यापारी वर्ग को कोई भी सपोर्ट नहीं किया है आपने। आपको नोट करना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो है व्यापारी वर्ग ही है सर। अगर व्यापारी वर्ग टूट जाएगा तो देश के अंदर बेरोजगारी फैल जाएगी, भूखे मर जाएंगे सर देश के अंदर लोग। आपने पैसा ले लिया, पैसा लेने के बाद आपको पता था कि 2 महीने तक लॉकडाउन करना ही होगा, तो ये बार बार डेट बदलने की क्या जरूरत पड़ी? ये सर लॉलीपॉप देते हैं, 10-10 दिन की लॉलीपॉप देते हैं कि लोग व्यापार टूट ना जाए, हमसे खफा ना हो जाए, हमें कोई रोड पर निकल जाए सर व्यापारी वर्ग। जी वो चाहते हैं कि 10-10 दिन की लॉलीपॉप दे दी जाए इनको, ये बैठे रहेंगे, फिर दोबारा लॉकडाउन लगा देंगे, फिर ये घर बैठ जाएंगे, इकट्ठा 2 महीने बोल देंगे तो सब व्यापारी रोड पे आ जाएंगे, सबकी कमर टूट जाएगी सर। हम लोग इतने अमीर नहीं है सर, हम लोग डेली कमाते डेली खाते हैं सर, हम मिडिल क्लास से भी लोअर मिडिल क्लास के अंदर आते हैं सर। जी ओमवीर जी आपको आवाज आ रही है? ओमवीर जी आवाज आ रही है? शायद आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। जी आशुतोष जी आपको आवाज आ रही है? आशुतोष सर, आशुतोष सर, आशुतोष सर, उधर भी कमी है शायद।
उधर से आवाज भी अटक अटक से बहुत अभी भी राजेश जी आपको आवाज आ रही है सर? हाँ आ बस रही है, आ रही है जी, आ रही जी है। सर, आप अब आ अपनी रही है, प्रतिक्रिया अब आ रही है। दीजिए सर। देखो जी, जी आ रही ऐसा जी, है, जी, दुकानदार कोई इतना बड़ा दुकानदार नहीं है। अभी कहीं भी लो, मेरी गांधीनगर भी शॉप है जनता गली में, हरिओम जी। ड्रेसेस के नाम से, और मेरी तीसरे पुस्ते पे भी दुकान है, शोरूम है यहाँ पे, हरिओम साड़ी जी। के लिए टेंशन जी से। तो जी। दुकानदार आप गांधीनगर में भी लगा लो ना, तो 100% में ये समझ लो 20% दुकानदार जिसकी अपनी दुकान है, और जी। 80% किराए पे है आज की डेट में। बिल्कुल और बिल्कुल किराया भी बिल्कुल। अगर देखो ना, तो छोटी सी छोटी दुकान का भी 50,000, 60,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए। जी जी। व्यापारी को कभी गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई जब इतना 72 अरब पैसे लिया है, तो कम से कम व्यापारी को भी मदद दें, लोन के हिसाब से दें, इसी के हिसाब से दें। व्यापारी कितना सहयोग करता है आप बताओ। स्टाफ को ये गवर्नमेंट सीना नापती है, ये देखती है ऐसे बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है। व्यापारी वर्ग कभी ये देखता है किसी स्टाफ के लिए इसकी क्या परेशानी है, क्या नहीं है? हाँ जी, तुम आ जाओ, तुम्हें चलो सेल्समैन का काम दे दिया, तुम आओ दूध में झाड़ू का काम दे दिया। मतलब व्यापारी पे हर वर्ग के लिए, गरीब के लिए, अमीर अली के लिए, हर एक पे काम है। और हर सुख दुख में, कभी आप बाढ़ का देखो, कभी किसी का देखो, मतलब व्यापारी सबसे पहले आता है। आज भी फंड में मैं समझता हूँ जो जिस लायक है, किसी ने अपनी मार्केट एसोसिएशन से फंड दिया है, तो किसी ने अपने पर्सनल दिया है। जो व्यापारी ने दिया होगा वो कोई और देता है क्या? सरकारी नौकरी वाले, आज मंत्री आप लगा लो, सांसद लगा लो, विधायक लगा लो, इनके कितने कितने पैसे इन्हें मिलते हैं? क्या दिया? 1 महीने का वेतन दे दिया। जी। वो क्या दिया? उनमें भी कितने कितने पैसे ले रहे हैं। तो कम से कम आप मदद करना भी तो सीखो। केवल व्यापारी का ही खूब पूछना है आपको। व्यापारी बस। कहाँ से लाएगा? आज 2 महीने हो गए जी बंद को। कितना हमारा जो स्टाफ परेशान है, बेचारे रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, फिर भी उनका दुख दर्द देख रहे हैं। किसी को राशन दिलवा रहे हैं कहीं से, किसी को पैसे दे रहे हैं हर हफ्ते, क्योंकि हमें भी रोकना है। अगर ये भुखमरी ऐसी फैली हुई, तो हमारा ही स्टाफ अगर चला गया तो हम आगे कहाँ से काम लेंगे? तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप भी हमारी ये बातें वहां रखो कि भाई व्यापारी के पे ही सारे टैक्स और सारी, मतलब उन्हीं पर मुसीबत क्यों है? जी तो हम तो आशुतोष जी यही कहना आपको आवाज चाहेंगे आ रही आपके है? चैनल के आशुतोष माध्यम से कि कम से कम हमारी बात आशुतोष सरकार जी, तक पहुंचाएं। आप अभी तक अपनी मौजपुर मार्केट के लिए बात नहीं रख पाए हैं, मैं चाहूंगा एक बार आप भी बात रखें। आशुतोष सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ बस आ रही, मैं सुन पा रहा हूँ। जी सर आप अपनी बात रखें सर, मौजपुर हाँ मार्केट जैसा के मैं लिए। सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ मौजपुर मेन मार्केट के लिए बात रखें जी सर। हाँ मैं सुन पा रहा हूँ साहब, मुझे आवाज आ रही है आपकी। बात रखिए एक सर, और आशुतोष बात जी मैं बात रखिए। एक्चुअली जैन साहब, हमारी मौजपुर जो है छोटी सी मार्केट है जी। और इसकी समस्याएं भी बहुत छोटी छोटी हैं, बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं हमारे मार्केट के अंदर। सर लेबर बहुत ज्यादा है, और इस मार्केट के अंदर समस्याएं वैसे भी इतनी सारी हैं। छोटे छोटे दुकानें बहुत सारी हैं, और ऐसी दुकानें हैं जिनका किराया 40,000 है, 35,000 है, 30,000 है। मतलब 30,000 रुपए से कम तो किसी का किराया नहीं है। और आप उस दुकानदार की सोचिए जरा, जिसकी दुकान का किराया 30,000 रुपए है, 15 से 20,000 रुपए लेबर हो गई, स्टाफ हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, जो मिनिमम है। दुकानदार दुकान करके बैठा हुआ है, फिर भी 50,000 रुपए तो उसको हर महीने का आवाज देना में देना प्रॉब्लम है बात क्योंकि शायद ये तो हो सकता है सरकार ने क्या दिया तुरंत ना मांगा जाए, लेकिन मगर छोड़ेगा नहीं, वो बाद में लेगा, लेकिन लेगा जरूर जी। और उसके अलावा कुछ समस्या इस तरह की है जो कोरोना के अंदर लोगों की अपनी जागृति की भी है। अभी कल से एक भ्रम फैला हुआ था कि मार्केट की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। एक तो थोड़ा सा जी आपके माध्यम से मैं दिल्ली सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि वो थोड़ा सा ऑर्डर्स को स्पष्ट रखा करें अपनी। उनके ऑर्डर्स में इतना कंफ्यूजन होता है, दुकानों की चाबियां दुकान के बाहर खड़े हुए, ऑर्डर्स ही स्पष्ट नहीं होते। थाना अध्यक्ष जाफराबाद से बात करते हैं या और संबंधित किसी अधिकारी से बात करते हैं तो उनके पास भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता है। और दुकानदार का तो सर इस स्थिति के अंदर ऐसी हालत हो गई है, दुकानदार तो बेचारा पिस रहा है पूरी तरीके से।
छोटे आदमी को, लेबर क्लास के लिए खाने की व्यवस्था, पीने की सरकार के माध्यम से हो रही है। दुकानदार बेचारा कहाँ जाएगा सर? उसके लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। बिल्कुल, उसको तो अपना पेट भी पालना है और स्टाफ का, लेबर जितनी भी उसने स्टाफ रखा हुआ है, उस स्टाफ का फोन जब आता है तो उसका भी पेट पालना है, चाहे अपने घर में खाने के लिए उसके पास है या नहीं है। चलिए ओमवीर जी, और आपको ये आवाज आ लड़ाई रही से है? बहुत लंबी चलने वाली है। जी, इतनी जल्दी से इस लड़ाई का कोई हल होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो ये अच्छा लगा कि इसमें थोड़ा सा सरकार भी कोई पहल करे, सरकार भी कोई दुकानदारों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए कोई किसी प्रकार से कोई मदद प्रस्ताव या कुछ लेकर है। जी, एक बड़ी बहस है और 25 मिनट का हमें समय हो चुका है। मैं अभी 5 मिनट का समय हमारे पास बाकी है। एक एक करके प्रतिक्रिया लेंगे कि हम सरकार से क्या चाहते हैं। हम सरकार से क्या चाहते हैं? सर, सरकार से हम चाहते हैं कि व्यापारी वर्ग को राहत मिलनी चाहिए सर। हम लोग सबको दे रहे हैं सर, हम सरकार को भी दे रहे हैं, हम टैक्स भी दे रहे हैं, हम EMI भी दे रहे हैं, एडवांस टैक्स भी जमा कर रहे हैं, हम GST जमा कर रहे हैं, हम इंपोर्ट ड्यूटी जमा कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट ड्यूटी, हम सब कुछ दे रहे हैं सर। हमें क्या मिल रहा है सर? रिटर्न में हमको क्या मिला? हमने सब कुछ दिया। आज हम पर मुसीबत आई है तो सरकार हमारे साथ नहीं खड़ी सर। अगर हम टूट जाएंगे तो सरकार। राजेश जी, क्या चाहते हैं सरकार से? क्या चाहते हैं सरकार से? देखो जी, हम सरकार से यही चाहते हैं कि कम से कम, अभी इन्होंने शराब के ठेकों के लिए तो खोलने का पूरा दिन का टाइम रख दिया। हम ज्यादा नहीं, कम से कम हमें 3 या 4 घंटे तो खोलने को दें। हम लोग व्यापारी पैसे वाले नहीं है। आप सोच रहे हो हम लोग सब, कोई तो बैंक से लोन ले रखा है, किसी ने कमेटियों से कर रखा है, किसी ने इधर उधर से काम कर रखे हैं, अपनी सेटिंग बनाए हैं। कोई किराए पे, क्योंकि हम पढ़े लिखे तो है नहीं। अगर पढ़े लिखे होते तो हम भी IPS अफसर बनते या कोई और बड़े पद पे बैठे होते। हम लोग अपना धंधा कर रहे हैं। कोई हलवाई की दुकान कर रहा है जी। अब हमारी मार्केट में हलवाई की दुकानें बेचारे बंद पड़े हैं, रोज फोन आते हैं, पुलिस से कोई जवाब नहीं मिलता है जी। नहीं जी, सारी बंद है। अब स्टेशनरी की दुकानें खुलवाने को कह रखा है, वो 3 दिन खुली, उनको भी बंद करा रहे हैं। बिजली की दुकानों के लिए कह रखा है, उनको भी बंद करा रहे हैं। तो एक सरकार को ऐसा बनाना चाहिए। सरकार से क्या चाहते हैं? ओमवीर जी जुड़ चुके हैं। सरकार से क्या चाहते हैं? आखिरी का समय है सर। सरकार से क्या चाहते हैं? आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे सर। ओमवीर जी अपनी बात है, सरकार से क्या चाहते हैं? शायद आवाज नहीं आ रही है। पवन जी, आप बात रखिए कि सरकार से क्या चाहते हैं? जो हमें ओवरड्राफ्ट दिए हुए हैं, उन ओवरड्राफ्ट से जो हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, उस इंटरेस्ट को जो हमारे और खर्च है उनको मैं ऐसी राहत नहीं दिलाता। उनको तो कम से कम राहत दें। आशुतोष जी अपनी बात रखिए सर। आशुतोष जी आवाज सुन पा रहे हैं? आशुतोष जी, इस बार कई जिले बिजली को बुला गए जी, जो उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। दुकानदारों को पता नहीं किस तरह से चाहते हैं, क्या करेंगे उनके साथ? राहत देने की बजाय और उनको जी भाई साहब, जी आप बात रखिए, सरकार से क्या चाहते हैं? बहुत बड़ी मांग नहीं है, छोटी सी मांग है कि हमारे मौजू मार्केट के अंदर जो भी मुख्य एंट्री किसी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कर दे और थोड़ा हम लोगों के साथ, हम लोगों को थोड़ा सा एंगेज करें अपने साथ। तो हम लोग भी जो उसके मेन एंट्री पॉइंट्स हैं उनको हम सैनिटाइज करने के लिए वहाँ व्यवस्था बनाते हैं, जो हमारे पास हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। सर दिल्ली सरकार से बस यही चाहते हैं कि सर वो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करें। इस समय तो सबसे ज्यादा जरूरी सैनिटाइजेशन है। सुबह शाम मार्केट से अभी मार्केट खुलने के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि खोलने के लिए आगे क्या आगे की रणनीति क्या रहेगी? भी ग्राहक अगर आते हैं वो उस सैनिटाइजेशन कूपे में से होके आए। बिल्कुल वहाँ पे हमारी मार्केट के दुकानदार तो सुरक्षित रहे, हम बाजार तो खोल पाए। सैनिटाइजर से होगा क्या जी? जब मार्केट नहीं खुलेगी तो। हाँ, आप भी बताइए सर, सरकार से क्या चाहते हैं? थोड़ा सा सरकार को ना इसमें देखना चाहिए। जैसे हमारी मार्केट बहुत छोटी मार्केट है, बहुत छोटे दुकानदार है इसके अंदर सर, तो उनके लिए थोड़ा सा इस तरह की व्यवस्था बना दे। सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलता है, तो सरकार को भी हमारे लिए इस तरह की व्यवस्था बना दे
आपके जो छोटे दुकानदार हैं सर, वो जिनकी दुकान पे 4, 5, 7 ग्राहक तक एक दिन में आते हैं, 10 ग्राहक तक आते हैं, कम से कम वो लोग, कुछ दुकानदार अपने पार्ट से सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करेगा, तो थोड़ी सरकार मदद करे तो मिलजुल के सर ये लड़ाई जीती जा सकती है सर। आशुतोष जी आपकी बात बाद में लेंगे, अभी ओमवीर जी बात रख रहे हैं। ओमवीर जी बात रखिए सर दोबारा से। ओमवीर जी आप एक बार दोबारा बात रखिए सर। दुकानदार अपने पार्ट से सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करेगा, सरकार मदद करे तो सर ये लड़ाई जीती जा सकती है। ओमवीर जी आप अभी बात रखिए सर। ओमवीर जी बात रखिए सर। ओमवीर जी आप एक बार दोबारा बात रखिए। ओमवीर जी सरकार से क्या चाहते हैं, बात रखिए सर। शायद ओमवीर जी से डिस्कशन हो गया है। मोटे तौर पे साफ बात आती है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने को व्यापारी वर्ग तैयार है, सरकार की सारी गाइडलाइन मानने को तैयार है। सबसे पहले सरकार को व्यापारी वर्ग के साथ फेयर होना चाहिए। फेयर होने का मतलब ये कि उनको किसी भी तरीके से कोई भी धोखे में ना रखा जाए, उनको साफ तौर पर सारी बात सामने रखी जाए कि देश में कहूं पूरे विश्व में इस तरह की अभी घटनाक्रम चल रहा है और हमें क्या किस तरीके से इस विषम परिस्थिति से लड़ना होगा। खुद व्यापारी बनकर सामान बेचकर अपना रेवेन्यू के बारे में ना सोचे, इस व्यापारी वर्ग के बारे में सोचे जो पूरे देश की रीढ़ की हड्डी है। यदि सरकार खुद व्यापारी बन जाएगी, खुद अपना सामान बेचकर अपना रेवेन्यू जनरेट करने की सोचेगी, तो एक दिन यदि व्यापारी वर्ग विद्रोह पे आया तो कुछ समय के लिए तो रेवेन्यू जनरेट हो पाएगा, लेकिन आने वाला समय किसी भी सरकार के लिए बहुत खतरनाक होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं जितने भी अपने मार्केट एसोसिएशन के प्रधान हैं या जी राजेश जी अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, जी रखिए सर। देखो जी, आशुतोष जी जो कह रहे थे ना सैनिटाइजर की, तो सैनिटाइजर की मैं आपको बात बता दूं कि हमारे यहाँ एमएलए अजय मावर जी भी है, वो भी करा रहे हैं, बल्लन जी भी करा रहे हैं निगम पार्षद, और गौरव शर्मा जो हमारे पूर्व प्रत्याशी वो भी करा रहे हैं। सैनिटाइजर हो रहा है, लेकिन उससे हमें फायदा क्या मिलना, हमारी दुकानें तो खुल ही नहीं रही। अच्छा, दूसरा हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि पता नहीं ये पुलिस महकमा की वो है क्या है, अभी मैंने सुना है किरावल नगर में दुकानें खुली हैं। आप एक राजेश जी वो सैनिटाइजर कराने की नहीं, वो सैनिटाइजर मशीन लगाने की बात कर रहे हैं कि जैसे कि सुधीर जी ने भी बात रखी थी कि एक मशीन या कुछ तरह का ऐसा तरीका रखा जाए कि जब भी कोई आदमी मार्केट में एंट्री करे तो वो सैनिटाइज होकर करे, जिससे तो कि वो मार्केट बीमारी खुले कम जब हो। तो ना, पहले तो मार्केट खुलवाओ मालिक, मार्केट नहीं खुलेगी तो सैनिटाइजर का उसका हम क्या करेंगे। वो खुलवाने का तरीका ही बताया गया था। आशुतोष जी मैं सही कह रहा हूँ ना, आशुतोष जी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना कि ये अब इसमें किरावल नगर की मार्केट खुल चुकी है जी, गोकुलपुरी की मार्केट खुल चुकी है। अब हम लोगों को कोई आदेश ही नहीं मिल रहा है, तो हम ये आपके द्वारा ये खबर भेजना चाहते हैं कि कम से कम खुले तो सारी मार्केट। अच्छा, गवर्नमेंट भी बड़े पेच रखती है, सख्त आदेश नहीं है भाई, एक निर्देश ये होना चाहिए कि हाँ जी मार्केट खुलनी है, ये दुकानें खुलनी है या ये खुलनी है। पता ही नहीं लगता जी क्या खुल गया क्या बंद हो गया। राजेश जी हैं, राजेश भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले मार्केट खुल बाद में व्यवस्था बनाई जाए। जी जी बिल्कुल सही बात, पहले व्यवस्था बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही मार्केट खुलेगी। नहीं वो बात आपकी सही, मैं तो ये मशीन का न समझ के मैं ये सोच रहा था, मैंने कि शायद सैनिटाइजर की बात है। नहीं तो उन्होंने मैंने जो करवाने की बात रखी है कि आने वाला समय हमारी मार्केट किस तरीके से खुल सकती है, हमें क्या व्यवस्थाएं उसके लिए बनानी पड़ेगी। सरकार हमारे लिए कैसा क्या करे कि हमारी मार्केट खुल सके, व्यवस्थाएं पहले बनानी पड़ेंगी, उसके बाद ही खुल पाएंगे। अभी ओमवीर जी दोबारा जुड़ चुके हैं। ओमवीर जी सरकार से क्या चाहते हैं, कम शब्दों में अपनी बात रखें। जी सर, ओमवीर जी अपनी बात क्या सरकार से क्या आखिरी में क्या डिमांड, लड़ाई ये बहुत लंबी चलने वाली है। सर हम तो एक सरकार से यही चाहेंगे कि हमारे जो व्यापारी वर्ग है जो लोन लिया हुआ है उसका जो ईएमआई जारी है उस पर जो इंटरेस्ट ले रही है उसको माफ किया जाए, जो हमारी ओडी चल रही है ओडी पर जो इंटरेस्ट ले रही है उसको खत्म किया जाए, जो हमारे बिजली के बिल लिए जा रहे हैं उसको माफ किया जाए,
जो हमारे मोबाइल उसके फोन में बिल दिए जा रहे हैं वो बिलों को माफ किया जाए, और हमारे पे जो रेंट चल रहा है, जो दुकानों का रेंट को खत्म किया जाए, जो हमारे पे बोझ डाला हुआ सरकार ने, ईएमआई का बोझ खत्म किया जाए, उन पर इंटरेस्ट खत्म किया जाए, कोई भी हमारे पे इंटरेस्ट न लिया जाए, हमारे पास जो एडवांस टैक्स है उसका इंटरेस्ट न लिया जाए, जो हमारा जीएसटी रिटर्न जमा करने का उस पर इंटरेस्ट न लिया जाए। हम कहाँ से इंटरेस्ट जमा करेंगे सर? एक व्यापारी वर्ग का सरकार के साथ संबंध है, उन संबंधों को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर लगाया गया किसी भी तरह का कोई टैक्स या कर माफ किया जाए, ये कहना है सुधीर कुमार जी का। ओमवीर जी, आप अपनी बात सुन पा रहे हैं? सर आवाज मुझे आपकी आ रही है बराबर? हाँ जी बताएं। जी, आप अपनी बात रखिए सर, सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं जो व्यापारी टैक्स सिस्टम 2020 में हमारे शॉपकीपर जितने व्यापारी भाई हैं उनसे कोई भी टैक्स नहीं किया जाए, वैट वगैरह सब में छूट दी जाए, और इलेक्ट्रॉनिक्स बिल इसमें भी छूट मिलनी चाहिए। और अब तक हम व्यापारी भाई हर आपदा में सबसे बढ़ चढ़ के हमारे को सोचना चाहिए। जो भी हमारे छोटे दुकानदार हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसे राशन की व्यवस्था है। वो छोटा दुकानदार श्रम के मारे किसी से मांगेगा भी नहीं, ना वो राशन की लाइन में लग सकता है। कुछ मार्केट ऐसे उसके अध्यक्ष और अपने एमपी को ऐसा उपचार मिल जाए, उसके यहाँ राशन पहुंचाया जाए, ये बहुत जरूरी मांग है मेरी सरकार की। गरीब छोटा दुकानदार, छोटे तबके का दुकानदार तो इस महामारी में डूब जाएगा, तो जी भी नहीं पाएगा। सरकार को भी सोचना चाहिए व्यापारियों के लिए, उनको मदद जरूर मिले। जी, हमारी डिबेट का टाइम लगभग हो चुका है और आज एक बड़ी बहस थी कि इस कोरोना के चलते जो दिल्ली मार्केट में कोरोना का कहर रहा, उसमें एक त्रासदी टाइप पूरी मार्केट में या पूरे बाजार में देखने को मिले। सभी ने अपनी बात रखी और सभी ने अपनी बात सरकार के सामने भी रखी। हम भी बस यही चाहते हैं कि सरकार व्यापारी वर्ग को फेवर में ले, अपने विश्वास में ले और विश्वास में लेकर उनसे अनुमोदन जब रखे तो इस बात को ध्यान में रखते कि उसमें व्यापारी वर्ग को किसी भी झांसे में या किसी भी बहकावे में रखकर अपनी बात ना रखे, क्लियर रखे, साफ रखे। व्यापारी वर्ग ने हमेशा देश का साथ दिया है और आगे भी यही वर्ग वो है जो पूरे विश्व की, पूरे देश की रीढ़ की हड्डी है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी डिबेट को, अपनी इस पूरी व्यवस्था को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।